घने अंधेरे अंतरिक्ष में अचानक एक ग्रह प्रकट हुआ, जैसे कोई जादू हो। वो एकदम से सबके सामने आ गया। देखते ही देखते जो अंतरिक्ष यान एक सेकंड पहले खुले अंतरिक्ष में उड़ रहा था, वो अगले ही सेकंड सीधे ग्रह के अंदर खींच लिया गया। इस अचानक हुई घटना से अंतरिक्ष यान के 3 यात्री घबरा गए। इससे भी अजीब बात यह थी कि जब एरकुई दरवाजे से बाहर निकली और सामने का नजारा देखा तो वो हैरान रह गई कि यहाँ जीवन मौजूद है। इमारतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये अभी भी एक आदिम युग में है। ये देखकर इंजीनियर ने तुरंत महिला को सतर्क रहने और स्थानीय सभ्यता से संपर्क न करने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे समय और स्थान का क्रम बिगड़ सकता था। हालांकि एरकुई ने इंजीनियर की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जैसे ही उसने एक छोटी लड़की को गिरते देखा, वो तुरंत उसकी ओर भागी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उसके घाव को ठीक कर दिया। लेकिन लड़की के कबीले के लोगों ने ये सब देख लिया। हालांकि एरकुई तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन उसके इस काम ने लड़की को उसे एक भगवान मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मदरशिप पर लौटे इंजीनियर ने तुरंत ग्रह का पूरा स्कैन किया, लेकिन वो ये पता नहीं लगा सका कि ये क्यों और कैसे प्रकट हुआ, जैसे कि ये हमेशा से यही मौजूद था। जैसे ही वे लोग बहस कर रहे थे, वो ग्रह उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। आदमी ने कितनी भी कोशिश की, उसे विशाल ब्रह्मांड के अलावा कुछ नहीं मिला। ये देखकर इंजीनियर को एक साहसिक अनुमान हुआ। उसने सोचा कि ये ग्रह बहुदिशात्मक कक्षा में फंसा हुआ है और 2 ब्रह्मांडों के बीच आगे पीछे जा रहा है। इंजीनियर की गणना के अनुसार उन्हें बस 11 दिनों तक इंतजार करना होगा और वो ग्रह फिर से दिखाई देगा। ग्रह की स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने इंजीनियर की सलाह मानी और 11 दिनों तक इंतजार किया। जैसे ही चेतावनी अलार्म बजा, वो ग्रह सचमुच फिर से सबके सामने आ गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस बार इंजीनियर ने बड़ी आबादी का पता लगाया। इतना ही नहीं, उनकी तकनीक भी बहुत विकसित हो चुकी थी। ये साफ था कि इतने कम समय में ये संभव नहीं था। कारण का पता लगाने के लिए कप्तान ने अपने लोगों के साथ उस ग्रह पर जाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि पहले की बस्ती एक शहर में बदल गई थी। ये देखकर इंजीनियर को तुरंत यकीन हो गया कि इस ग्रह पर समय बहुत तेजी से चल रहा है। जो उनके लिए 11 दिन थे, वो असल में 700 साल थे। इंजीनियर की बात सुनकर सब दंग रह गए। जैसे ही सब हैरान थे, एक महिला ने एरकुई को देखा और बिना झिझके तुरंत घर में वापस चली गई। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और एरकुई के सामने घुटनों पर बैठ गई। उससे अपने बच्चे को आशीर्वाद देने की विनती करने लगी। एरकुई ये सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि महिला उससे ऐसी विनती क्यों कर रही थी। हंगामा न करने के लिए उसने ईमानदारी से उसे आशीर्वाद दिया और अपनी टीम के साथ वापस चल दी। लेकिन जब उसने रास्ते में कुछ इंसानों को लटका हुआ देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके एक नेक काम का भविष्य में इतना बड़ा असर होगा। अब वो इंसानों के लिए एक देवी बन चुकी थी और जो लोग इसका विरोध करते थे, उन्हें चर्च के सदस्य तुरंत देते थे। एक सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते एरकुई की मूर्ति को चर्च में पूजा जाता था। ये देखकर सब समझ गए कि कुछ गलत हुआ है और वे तुरंत जहाज पर वापस चले गए और इस बात की जानकारी टाइम स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जब निदेशक को पूरी कहानी पता चली, तो उसने एरकुई को डांटा कि उसे दखल नहीं देना चाहिए था। इस तरह के काम से समय के क्रम में गड़बड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एरकुई को एक देवी के रूप में पूजा जा रहा था। इससे न केवल ग्रह की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी, बल्कि इस गति से वे 3 महीने से भी कम समय में एक टाइम मशीन बना लेंगे और खुद देवी को ढूंढने निकलेंगे। हालात को और खराब होने से रोकने के लिए कप्तान ने एरकुई को तुरंत ग्रह पर वापस ले जाने का फैसला किया, ताकि वे पोप को सब कुछ समझा सके। एरकुई को देखकर पोप डर गया और तुरंत घुटनों पर बैठ गया, ये सोचकर कि देवी सचमुच धरती पर उतर आई है। हालांकि एरकुई ने समझाया कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। उसने पहले जो अच्छा काम किया था, वो उच्च तकनीकी मदद से किया था और उसके पास कोई उपचार करने की अलौकिक शक्ति नहीं थी। ये कहते हुए उसने पोप के हाथ पर एक कट लगाया और तुरंत दिखाया कि उसकी उच्च तकनीक कैसे काम करती है। ये देखकर कि घाव सच में ठीक हो गया, एरकुई और कप्तान वहां से चले गए। ये चमत्कार देखकर पोप ने महिला की बात पर विश्वास किया और तुरंत पांडुलिपियों को बदलने की तैयारी करने लगा, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। लेकिन उसके एक अधीनस्थ को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि बिना विश्वास के समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उसने तुरंत पोप को डाला और इस रहस्य को छिपा दिया। इसी बीच दोनों जहाज पर वापस लौटे और 11 दिन और इंतजार किया, ये देखने के लिए कि क्या ग्रह का क्रम सामान्य हो गया है। लेकिन जब ग्रह फिर से दिखाई दिया, तो उस पर उपग्रह थे और उद्योग और भी विकसित हो चुके थे। इंजीनियर ने तुरंत एरकुई को खोजा और तुरंत पिछली जानकारी मिली। ये साफ था कि महिला की सत्ता कम होने की बजाय और भी पवित्र हो गई थी। ग्रह के विकास को और अधिक रहस्यमयी होने से रोकने के लिए एरकुई ने ग्रह पर रुकने का फैसला किया, ताकि वो अपनी गलती को सुधारने में अपनी बाकी जिंदगी लगा सके। हालांकि कप्तान इससे सहमत नहीं हुआ। अगर एरकुई ऐसा करती, तो अगली बार जब ग्रह दिखाई देगा, तब तक वो नहीं रहेगी। कोई और उपाय न होने पर इंजीनियर को आगे आना पड़ा, क्योंकि वह एक रोबोट था और उसकी जिंदगी अनंत थी। उसके लिए 700 साल कोई मायने नहीं रखते थे। इंजीनियर एरकुई की जगह समझाने का काम करेगा। हालांकि ये रोबोट के लिए सही नहीं था, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये सबसे अच्छा विकल्प था। और इस तरह इंजीनियर भी ग्रह के साथ ब्रह्मांड में गायब हो गया। इसके बाद एरकुई हर दिन खिड़की से बाहर देखती रही, ये प्रार्थना करती रही कि इंजीनियर सुरक्षित वापस आ जाए। देखते ही देखते अगला चक्र फिर से शुरू हो गया। इस बार ग्रह बहुत उन्नत था। इससे पहले कि वे सब इस दृश्य से चौंकते, ग्रह से एक जहाज पर चढ़ने का अनुरोध आया। फिर एरकुई के पास कुछ लोग दिखाई दिए और वे उसी ग्रह के इंसान थे। एरकुई ने जो किया था, उसे वे सब समझ गए और उनका मानना था कि अगर ये दुर्घटना नहीं होती, तो उनकी तकनीक इतनी तेजी से विकसित नहीं होती। इसलिए वे दोस्ती के प्रतीक के रूप में रोबोट को वापस करने आए थे। एरकुई की एक छोटी सी गलती ने उन्हें प्रेरित किया था और अब वे इतनी तेजी से विकास कर पाए। ये एक दूसरे के लिए फायदेमंद रिश्ता था। इस तरह दोनों ग्रहों के लोगों ने हंसी मजाक में अपनी गलतफहमियों को दूर किया और ये ब्रह्मांड का संकट भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।